हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न प्रोफेसर। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 27% ओबीसी आरक्षण के मामले को। देखिए, एज ऑफ नाउ न्यूज़पेपर ने इसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन दिया है, बताया है एक्सपर्ट्स की क्या राय है, उसके बारे में जानेंगे। स्टेट गवर्नमेंट को इस समय क्या करना चाहिए, विल टॉक अबाउट एवरीथिंग वन बाय वन। लेकिन बिफोर दैट आप देखेंगे हेडिंग है 27% ओबीसी आरक्षण कारण उलझ सकते हैं 1 लाख सरकारी भर्तियां। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने प्रॉमिस किया था कि हम लोग 1 लाख भर्तियां करेंगे। प्रॉमिस किया था, किया नहीं है। और देखा जाए तो नोटिफिकेशन निकलने लग गए हैं, लेकिन नोटिफिकेशन का रिजल्ट कब आएगा वो अपने आप में बड़ा कंफ्यूजन है, जो कि आप जान सकते हैं। मध्य प्रदेश पीएससी बहुत सारा नोटिफिकेशन जारी करती है, लेकिन उसका रिजल्ट कब देगा, उसके इंटरव्यूज कब कराए जाएंगे, उस समय अपने आप में बड़ा कंफ्यूजन है। डेंटल सर्जन, इंजीनियरिंग सर्विसेज, आयुष, इन सब के रिजल्ट इंटरव्यू कब कराएंगे, उसकी कोई इन्फॉर्मेशन एमपीएससी के पास फिलहाल नहीं है। नाउ इसके अलावा यहां पर सबसे बड़ा मुद्दा ओबीसी रिजर्वेशन है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण है, एमपीएससी ने एक बड़ी गफलत की थी 2020 में, गलत रोस्टर बनाया था, उसको भी अब रद्द किया है आयुष लेक्चरर को। इसके बारे में क्या मुद्दा है, क्या कॉम्प्लिकेशंस हुए थे, उसके बारे में जानेंगे। आप देखेंगे यार, न्यूज़पेपर प्रॉपर तरीके से दिखाया गया है। नौ इसमें न्यूज़पेपर में आपको सारी चीजें समझ नहीं आए, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग फॉर यू। लिखा है 27% ओबीसी आरक्षण के फेयर में उलझ सकती हैं 1 लाख सरकारी भर्तियां। आप देखिए यहां पर पढ़िए, कांग्रेस की पूर्व कमलनाथ सरकार ने प्रदेश में अन्य पेशावर को सरकारी नौकरी में 27% आरक्षण देने के प्रावधान तो कर दिए, लेकिन अब तक न्यायालय से सहमत नहीं है। इस वर्ष 1 लाख कर्मचारियों की भर्ती की जानी है, लेकिन न्यायालय के सख्त रुख के बाद प्रक्रिया उलझ सकती है। अब देखिए यहां पर मैं पढ़ता हूं एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, रविंद्र नंदन सिंह है, जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व महाधिवक्ता हैं। इनकी राय सुनिए, क्या सजेस्ट कर रहे हैं। लिखा है उन्होंने, ओबीसी आरक्षण को लेकर प्रदेश में भी इससे स्पष्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ओबीसी का डेटा होने पर ही आरक्षण के आधार पर कार्रवाई करें। इसी के चलते निकाय और पंचायत चुनाव भी उलझे थे। देखिए बहुत बड़ा पॉइंट है, ओबीसी का डेटा होने पर ही आरक्षण के आधार पर कार्रवाई करें। ओबीसी का डेटा कब आएगा? आपको सुना होगा आप लोगों ने एक टर्म सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। इसमें क्या होता है, इसमें प्रॉपर कलेक्ट किया आता है किस कैटेगरी का, जैसे एससी, एसटी, ओबीसी हैं, इसके अलावा माइनॉरिटी जो भी हैं, इनका डेटा कितना है, इनका पॉपुलेशन कितना है, ये डेटा कलेक्ट किया आता है। और साथ में भी कलेक्ट किया आता है कि इनका रिप्रेजेंटेशन कितना है, देश की डिफरेंट पोस्ट में इनका क्या प्रतिनिधित्व है। सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जजेस के प्रतिनिधित्व कितने हैं, उसके डेटा तो अभी हाल ही पार्लियामेंट में पब्लिश किया गया था, आपने देखा ही होगा, जिसमें काफी कम रिप्रेजेंटेशन एससी एसटी ओबीसी के जजेस का मिला है। यू माइट हैव सीन दैट थिंग। नाउ यहां पर क्या कहना यह है कि जब सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस होगा, जब डेटा हमारे पास में आएगा, तब हम जाकर वो मैटर सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे कि भाई हमें इतना रिजर्वेशन चाहिए, इस कम्युनिटी को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है, ये कम्युनिटी अंडर रिप्रेजेंटेड है, इसलिए इस कम्युनिटी को रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। उसको बेसिस बनाकर आप वहां पर जाके मुद्दे को ले जाएंगे। लेकिन यहां पर सरकार ने ऐसा कुछ करने से मना कर दिया। सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का बहुत ही पॉपुलर टर्म आपने सुना होगा, जिसका नाम है कास्ट सेंसस। कास्ट सेंसस के लिए हमारी केंद्र सरकार ने साफ साफ मना कर दिया। उनका कहना यह है कि नई कास्ट सेंसस नहीं कराएंगे। उनका मानना यह है यदि ओबीसी कास्ट सेंसस करा देंगे तो देश में अराजकता फैलेगी, ओबीसी कम्युनिटी के लोग जो है रिजर्वेशन की डिमांड करेंगे, ये है वो है, पता नहीं कितनी सारी बातें कह रहे हैं। अब देखो यहां पर मेरा कहने का मतलब यह है कि देश में हिंदू रिलीजन कितना है, इसका परसेंट आपने बता दिया, मुस्लिम कितना है ये बता दिया, क्रिश्चियन कितना है ये बता दिया आपने, पारसी कितना है सबका बता दिया आपने, बुद्धिस्ट जैन कितने हैं सब बता दिया आपने। इसमें देश में अराजकता तो नहीं फैल गई। तो क्या ओबीसी का डेटा बताने से ही देश में अराजकता फैलेगी? आखिर ओबीसी से कोई दुश्मनी है क्या कि उसको आप रिप्रेजेंटेशन नहीं देना चाहते हो? पीपल से दैट मेजॉरिटी रूल, मेजॉरिटी रूल, मेजॉरिटी रूल। भाई ओबीसी की आबादी 1931 सेंसस के हिसाब से देश में 52% है। मध्य प्रदेश ने हाई कोर्ट में डेटा रखा, उन्हें बोला कि 51% मध्य प्रदेश में ओबीसी की आबादी है। भाई 51% आबादी है तो उसको कुछ हक भी दोगे। फिर अभी हाई कोर्ट का एक नया जजमेंट आ गया था कि नई ओपन सीट्स में एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट्स फाइट नहीं करेंगे। ओबीसी को आपने वहां से भी कल्टी कर दिया। तो एक ओबीसी कम्युनिटी सफोकेट करने के लिए मिली है क्या? अब कई सारे बोलोगे नहीं मैं भड़का रहा हूं। अरे भाई सच बता रहा हूं, भड़का नहीं रहा हूं। आई एम जस्ट टेलिंग द ट्रूथ। और सच सुनने की हिम्मत रखा करो। एक पुरानी कहावत है, निंदक निर राखी आंगन को नहीं छबाए, बिन पानी साबुन मिला निर्मल करे सुहाए। एक कम्युनिटी जो इतनी बड़ी कम्युनिटी है उसको अंडर रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हो? हाउ? तो यहां पे कहने का मतलब यह है कि यह मामला तभी रिजॉल्व होगा जब देश में कास्ट सेंसस कराया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार अपने 3-5 बताने के बजाय प्रॉपर तरीके से काम करे। केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट करे कि साहब आप कास्ट सेंसस कराओ, जिससे डेटा हमारे पास में आए और उस डेटा को बेस बनाकर हम रिजर्वेशन दे सकें। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार इज नॉट डूइंग एनीथिंग। मध्य प्रदेश सरकार का उससे कोई मतलब नहीं है। उल्टे ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन लेके आ गए।
ईडब्ल्यू रिजर्वेशन में प्रॉपर तरीके से लिखा होता है कि आप एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग नहीं करना चाहिए, देन ओनली यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ ईडब्ल्यू रिजर्वेशन। तो यहां पर देखा जाए तो ये बदलाव करने की आवश्यकता है। स्टेट गवर्नमेंट यहां पर जो गोल गोल गेम खेल रही है उसको यहां से बाहर निकलने की आवश्यकता है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपके ओपिनियन क्या है आप नीचे कमेंट करके बताएं। थोड़े प्रयास करें कि अपनी जो लैंग्वेज है मर्यादित रखें, बिकॉज यदि ऐसा नहीं होगा तो फिर आप समझ सकते हैं मैं क्या कर सकता हूं। दिस इज ओनली माई रिक्वेस्ट। नाउ इसके बाद यहां पर देखा जाए तो एक और मुद्दा है जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा। गलत रोस्टर बनाया, पीएससी ने रद्द किया है लेक्चर भर्ती। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आयुष, आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी विभाग में लेक्चरर के 87 पदों पर भर्ती के लिए जारी विज्ञापन रद्द कर दिए हैं। आयुष संचालनालय द्वारा आरक्षण रोस्टर राज्य स्तरीय बनाने की जगह कॉलेजवार बनाने के कारण विज्ञापन रद्द किया गया है। देखो, जब कॉलेजवार होता है तो उसमें क्या होता है, जैसे मान लो 10 सीटें हैं, 10 सीट में क्या होता है, रहता है कि पहली 2 सीटें अनरिजर्व को जाएंगी, फिर उसके बाद अगली सीट किसको जाएगी, इस तरह का पूरा ये डेटा रहता है कौन सीट किसको जाएगी, कौन से नंबर की सीट। जैसे मान लो यदि 2 सीटें निकली हैं तो 2 सीटें पूरी किसको जाएगी, अनरिजर्व को जाएगी। ऑलराइट, तो इस तरह से रोस्टर कुछ बना होता है जिसमें स्टार्टिंग की सीटें अनरिजर्व को ही जाती हैं। अब देखो कितना बड़ा गेम था। हमारे देश में यदि 40 कॉलेज हैं तो 40 के 40 कॉलेजों में आपने 2-2 वैकेंसी निकाल दी और सारी सीटें आपने किस में डाल दी, अनरिजर्व में डाल दी। आप लोग बोलेंगे अनरिजर्व में सारे आ सकते हैं, अनरिजर्व में सारे फाइट कर सकते हैं। हमने मध्य प्रदेश पीएससी का रवैया देख लिया है। गायनेकोलॉजिस्ट में मध्य प्रदेश पीएससी ने इंटरव्यू लिया था, एससी एससी ओबीसी के एक भी कैंडिडेट को रिजर्व में नहीं रखा था। एससी एसटी ओबीसी का एक भी कैंडिडेट रिजर्व में नहीं रखा था। गायनेकोलॉजिस्ट के इंटरव्यू में आई हैव सीन फ्रॉम माय आईज, इस मुद्दे को प्रॉपर अपने मुद्दे को बनाया भी था। आप यहां पर आई बटन में पिन कर दूंगा, उसको आप देख भी लेना। अपार्ट फ्रॉम दैट इतनी नहीं, साथ में अनरिजर्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको नंबर मिले 78, 80, 82, 84, पता नहीं कितने कितने नंबर मिले। ओबीसी कैंडिडेट्स को मिले 34, 36, 38 ऐसे नंबर ओबीसी कैंडिडेट्स को दिया गया। अपने आप में आप देख सकते हैं इंटरव्यू में किस तरह से पार्शियलिटी होती है। पीपल में इंटरव्यू पार्शियलिटी नहीं होती, आप ऐसा नहीं बोल सकते एमपीपीएससी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, क्यों नहीं करेगी भैया, क्यों नहीं करेगी। कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी होने से कुछ ऐसा होता है क्या, पीपल से दैट दे हैव टेकन द ओथ। हमारे देश में करप्शन करने वाले बहुत सारे लोग जो हैं ओथ लेते हैं। इसके बावजूद भी मुंबई पुलिस कमिश्नर जेल में थे, उन्होंने भी शपथ लिया था। तो आप ये ज्ञान मत दो कि कोई शपथ लेता है तो गलत नहीं करता। हर कोई भी गलत कर सकता है इस दुनिया में, बस गलत को अकाउंटेबल करना जरूरी है। यदि कोई गलत कर रहा है तो आप उसकी बात करना है, आपको बात करनी है, 10 लोगों तक पहुंचानी है, यस दे आर डूइंग रॉन्ग। जहां तक की बात करें, इसलिए मैं कह रहा हूं, एवली मैंने ये तक बोला था कि इंटरव्यूज को प्रॉपर तरीके से उसकी लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए। ऐसे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग को लाइव स्ट्रीमिंग कराया जाता है कि हाँ कहां पे क्या चल रहा है, कौन क्या बोल रहा है, हर कोई देख सकता है। वैसे ही इंटरव्यूज के जितने इंटरव्यूज होते हैं सबकी लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए। हम भी तो देखें भैया, एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट्स को क्या नहीं आता, कौन सी इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। हम लोग तो मॉक इंटरव्यू लेते हैं तो हम भी उनको बताएंगे भाई यहां पे तुम गलती करते हो, ये गलती तुम्हें नहीं करनी चाहिए। तो आई एम सेइंग दिस one thing and only one thing, there must be justice for backward community, चाहे वो एससी का हो, चाहे एसटी का हो, चाहे ओबीसी का हो। इस तरह से पार्शियलिटी उनके साथ नहीं होनी चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मंशा है उन्हें वक्त के साथ इसे बदलने की आवश्यकता है। दे नीड टू चेंज देयर हैबिट। यहां पर और ही बहुत सारी चीजें यहां पे लिखी हुई हैं, उसके बारे में पढ़ने का बहुत ज्यादा उचित नहीं, आप चाहें उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यह है सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हमारे देश में होना ही चाहिए। बिकॉज ऐसा वो खुद ही बोल रहे हैं, मैं तो बोल भी नहीं रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं भाई दिया जा सकता है। ईडब्ल्यूएस का कौन सा सेंसस कराया था आपने दे दिया 10%। मध्य प्रदेश में तो अनरिजर्व की आबादी केवल 11% है, उसको आपने 10% आरक्षण दे दिया। उसमें भी कोई डेटा आपके पास नहीं है कितने लोग जो 8 लाख से कम इनकम वाले हैं, इसके बावजूद भी आपने रिजर्वेशन दे दिया। तो कहने का मतलब यह है कि आपने कुछ लोगों को तो बिना कुछ डेटा के ही आपने दे दिया है। भाई आपकी मर्जी है, आपके मालिक आप ही मालिक हैं। लेकिन एटलीस्ट आप ये कह रहे हो कि ओबीसी को रिजर्वेशन जो है सेंसस होने के बाद ही आ सकता है, तो एटलीस्ट कास्ट सेंसस करा दो, नहीं तो साफ साफ बोल दो कि हम नहीं कराएंगे। फिर डेमोक्रेसी हमारे देश में, जिसकी जितनी आबादी हो उसके हिसाब से भागीदारी हो जाएगी। एनीवे डिस्कशन का यहीं पे बंद करते हैं। ओपिनियन आपके क्या है आप नीचे कमेंट में जो बताएं। थोड़ा सा ध्यान रखना कि थोड़ा सा ओपिनियन थोड़े बैलेंस करके रखो। सेकंड थिंग दैट हमारा साथ आज रात में 10 बजे संडे वार्ता होगी। संडे वार्ता में आपके डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। जो भी एमपीपीएससी यूपीएससी जुड़े हुए जो डाउट्स हैं आप उसको पूछ सकते हैं। ओबीसी रिजर्वेशन का जो मुद्दा है उसमें पूछ सकते हैं आप, बिकॉज
ओबीसी में एज ऑफ नो यूपीएससी में ओबीसी जो कास्ट सर्टिफिकेट है नॉन क्रिमिनल का, उसको लेकर बहुत सारे फ्रेंड्स में कंफ्यूजन है। यू कैन आस्क योर डाउट्स ओवर देयर एज वेल। डिस्कशन को इस वाइंड अप करते हैं, मुलाकात करते हैं आप लोगों से रात को 10 बजे। तब तक के बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे। ये वीडियो सभी दोस्तों को जरूर शेयर करेगा। साथ में आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन डू सब्सक्राइब द चैनल राइट नाउ, और वीडियो को पसंद नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड टेक केयर।